हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद काम्बले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन डेटा कलेक्शन। मतलब कि डेटा कलेक्शन जो होता है रिसर्च का, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब रिसर्च के लिए जो हम लोग को डेटा लगता है, वो डेटा कलेक्ट करते समय हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और वो यूज करने की वजह से हम लोग को क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन वही है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन डेटा कलेक्शन। मतलब कि डेटा कलेक्शन करते समय हम लोग टेक्नोलॉजी को अगर यूज करते हैं तो उसका हम लोग को किस तरीके से बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले है टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम और कॉस्ट जो होता है उसका सेविंग होता है। तो सेम डेटा कलेक्शन अगर हम लोग मैनुअली करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है कि काफी ज्यादा टाइम और कॉस्ट लगता है, बिकॉज हम लोग को उसके लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके प्रिंट आउट्स निकालने पड़ेंगे। फिर बाद में वो डेटा कलेक्ट करके होने के बाद में उसको स्टोर करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। सो ये सब में काफी ज्यादा टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर सपोज हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग गूगल फॉर्म वगैरह होता है या फिर दूसरे जो भी डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, टाइम और कॉस्ट जो है दोनों भी बच पाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को सिर्फ वो जो डेटा कलेक्शन करने के लिए आपका जो भी गूगल फॉर्म है या जो भी आप लोग क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, उसका एक लिंक जो होता है वो आपको भेजना होता है, और ऑटोमेटिकली वो डेटा जो होता है आपका कलेक्ट हो जाता है। और उसके लिए आप लोगों को कोई भी मैनुअल वर्क वगैरह करना पड़ता नहीं है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे लेबर का सेविंग हो रहा है। तो लेबर का सेविंग होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट आपका बचेगा। प्लस बहुत ही क्विकली आप लोग यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर पाते हो, इसके लिए यहाँ पे टाइम का भी सेविंग होता है। बाकी हम लोग फिजिकल जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, बिकॉज हम लोग को हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाना पड़ता है और फिर बाद में उनसे डेटा कलेक्ट करके लेके आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी को भी हम लोग डेटा जो है वो उसका लिंक भेज सकते हैं, या फिर क्विकली हम लोग उनको क्वेश्चन पूछ के वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो भी स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं या ऐप वगैरह होता है उसके अंदर हम लोग को डेटा फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा टाइम और कॉस्ट जो होता है डेटा कलेक्शन का वो बचने में हेल्प होता है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंस इज मैसिव रीच आउट। मैसिव रीच आउट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कम से कम समय में आप लोग काफी सारे लोगों के पास से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज ईमेल थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, लोगों को क्वेश्चनर भेज सकते हो, या इवन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग अपलोड कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म वगैरह बना के आप लोग उसकी लिंक लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चनर है वो काफी सारे लोग जो है उनके पास पहुंचता है, और उसकी वजह से आप लोग बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैनुअली क्या होता है कि हम लोग बहुत ही कम लोगों के पास जा सकते हैं, और उसकी वजह से हम लोग कम लोगों के पास से डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। सो दूसरा एडवांटेज टेक्नोलॉजी का यूज करने का ये होता है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना काफी पॉसिबल होता है। उसी को मैसिव रीच आउट बोला जाता है। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा, और रीच आउट मतलब पहुंचना। देन थर्ड इंपॉर्टेंस इज इम्प्रूव इफेक्टिविटी एंड डेटा एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मैनुअल डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें डेटा कलेक्ट करके जब हम लोग लेके आते हैं और उसका एंट्री करते हैं तो उसमें काफी सारे मिस्टेक्स वगैरह हो सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से आपने काफी बार देखा होगा कि वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे हम लोग को पता भी चलता है कि डेटा कौन से दिन पे आया था, कौन से टाइम पे आया था, या वो पर्सन का नाम क्या था, उसका ईमेल आईडी क्या था, उसका लोकेशन क्या था। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे मिल पाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिविटी से और एक्यूरेसी से हम लोग डेटा यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज रियल टाइम रिपोर्ट। मतलब कि जब हम लोग पेपर फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे रियल टाइम का मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट रिपोर्ट जनरेट करना, या फिर हम लोग को डेटा कितना आया है क्या आया है वो देखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग को ऑन द स्पॉट रिपोर्ट मिलता है। जैसे आप लोगों ने अगर सपोज गूगल फॉर्म बनाया और उसका लिंक किसी के साथ शेयर किया, सो कितने लोगों ने आपका जो गूगल फॉर्म है उसका क्वेश्चनर भरा हुआ है तो आप वो तुरंत देख सकते हो। या सपोज किसी पर्सन को आपने क्वेश्चनर दिया और उसको बोला कि ये फिलअप करो, आपको तुरंत गूगल फॉर्म का जो आप लोग ओपन करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को दिखाई देगा, जैसे उन्होंने वो जो वहां पे क्वेश्चनर है वो सबमिट किया, वैसे ही वो आपके गूगल फॉर्म के अंदर आपको दिखाई देगा कि उनका डेटा आ चुका है करके।
सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से क्या होता है कि डेटा जो है उसका रिपोर्ट हम लोग को रियल टाइम में मतलब ऑन द स्पॉट मिलता है, हम लोग को उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज टाइम टू गो डिजिटल। मतलब क्या कि ये डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज जो है हर एक जगह पे हो रहा है। तो डेफिनेटली डेटा कलेक्शन के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज जो है होना जरूरी है। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि टाइम और कॉस्ट भी बचता है। आप काफी सारे लोगों के पास से यहाँ पे डेटा जो है कलेक्ट कर पाते हो, और आपके डेटा की एक्यूरेसी जो होती है काफी ज्यादा बढ़ती है। सो ये डिजिटल वर्ल्ड है, और उसके वजह से डिजिटली डेटा कलेक्ट करना भी काफी ज्यादा जो रिसर्चर के लिए होता है वो बेनिफिशियल होता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस देखे कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेटा कलेक्शन में हेल्प करती है। अभी हम लोग को देखने मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले है ऑनलाइन सर्वे। ना ऑनलाइन सर्वे मतलब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि गूगल फॉर्म वगैरह होता है, तो आप गूगल फॉर्म वगैरह बना सकते हो, या monkey survey.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप लोग क्वेश्चनर बना सकते हो, और उसका लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, और लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो लोग आपके क्वेश्चनर को भरे। तो ये एक मेथड होता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा कलेक्शन का, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो। मतलब वहां पे आप लोग क्वेश्चनर बना के लोगों को भेज सकते हो, और वो लोग आपको क्वेश्चनर जो फिलअप करके दे सकते हैं, आपको वहां पे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका टाइम और कॉस्ट जो है वो कम होता है। देन हैंड हेल्ड डिवाइसेस। नाउ हैंड हेल्ड डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेल फोन होता है, आईपैड होता है, आईपॉड होता है, ब्लैकबेरी, या बहुत सारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं छोटे छोटे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। मतलब ऐसे डिवाइसेस जिसको हम लोग हाथ में कैरी कर सकते हैं। अभी ये डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके अंदर अलग अलग ऐप वगैरह होते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि डेटा कलेक्शन जो होता है काफी इजी होता है। सो ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो होते हैं उसके वजह से आप लोग किसी को भी आपका जो क्वेश्चन है वो भेज सकते हो, और वो लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं उनके हाथ में ही होते हैं, उसकी वजह से वो क्विकली क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन जो है उसको भर के दे सकते हैं। सो आपका डेटा कलेक्शन जो होता है उसका दूसरा एक मेथड होता है हैंड हेल्ड डिवाइसेस। हैंड हेल्ड डिवाइसेस के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। देन टेक्स्ट मैसेजेस। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, लोगों को आपका क्वेश्चन जो होता है उसका टेक्स्ट भेज सकते हो, और वहां पे आप लोग उनको ऑप्शंस भी दे सकते हो, जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चनर है वो भर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सोशल नेटवर्किंग। ना बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं जहां पे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपकी क्वेश्चनर जो होते हैं वो अपलोड कर सकते हो, या आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब वगैरह के ऊपर लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उसके ऑप्शंस वगैरह देते हैं, उसमें आप लोगों को क्लिक करना होता है जो भी आपको ओपिनियन होगा वो। तो इस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है उनका भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे डेटा कलेक्शन करने के लिए। सो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, और दूसरा हम लोग ने देखा कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कौन से मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।